पानीपत दिन रविवार को बरसत रोड भैंसवाल मोड़ पर श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा ट्रस्ट द्वारा भगवान आदिनाथ नंदी शाला का शुभारंभ किया गया। वहीं इस शुभ अवसर पर देश के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। जानकारी देते हुए राधा कृष्ण गौशाला सेवा ट्रस्ट के प्रधान राजीव जैन ने बताया कि करीब 3 साल पहले 25 गाय व बछड़ों के साथ गौशाला की शुरुआत की थी। अब करीब लगभग 500 गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। आज 36 बिरादरी के सहयोग के साथ यहां पर भगवान आदिनाथ नंदी शाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा गोरक्षा संघ के चेयरमैन श्रवण गर्ग, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, नगर निगम महापौर अवनीत कौर, पार्षद विजय जैन, अनिल बजाज, अशोक कटारिया, पवन गोगलिया ने संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। चेयरमैन श्रवण गर्ग ने राधा कृष्ण गौशाला सेवा ट्रस्ट द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हुए कहा कि समय समय पर समाज व पब्लिक के हित में कार्य करती है। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने संस्था के राजीव जैन के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि राजीव जैन जैसे सभी समाज सेवियों को भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बेजुबान जानवरों की सेवा करने से परमात्मा भी सभी दुखों का नाश करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधान राजीव जैन, उप प्रधान दिनेश, कोषाध्यक्ष अनिल जैन, सेक्रेटरी वीरेंद्र शर्मा, उप सेक्रेटरी अतुल कंसल, हरपाल ढांडा, दिनेश खुराना, बलजीत मलिक, संजीव जैन, अमर मिगलानी, सरपंच विजेंद्र नरवाल आदि मौजूद रहे। देखिए, नंदी शाला बननी चाहिए और जो नंदी सड़क पे घूमते हैं उनकी भी देख रेख, उनका भी पालन पोषण ठीक तरीके से हो, ये सपना हरियाणा सरकार का पहले से ही है। इसमें समाज की भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण है और समाज भी इसमें आगे आया है। हमारे भाई हैं श्री राधा कृष्ण गौशाला के नाम से गौशाला चलाते हैं, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं और समाज के सहयोग से, अपने सहयोग से दिन रात एक करके लोगों की सेवा करना और साथ में जो नंदी घूमते हैं उन नदियों की भी यहाँ पे ठीक से परवरिश हो, उसको लेके कि इन्होंने संकल्प लिया और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी जहाँ भी नंदी इस प्रकार से घूम रहे हैं, उन नदियों की व्यवस्था भी हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्री स्वर्ण सिंह जी आए हैं। धीरे धीरे करके स्टेप टू स्टेप उन कामों को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पहले गाँवों में गौशालाएँ कम थी, अब गौशालाएँ भी बढ़ गई हैं। पहले गौशालाओं में गौएँ कम थी, अब गौओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें समाज का हमें जो अभूतपूर्व सहयोग और प्रेम मिल रहा है, उसी के आधार पर लगातार निरंतर गौशालाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक ठोस अच्छा कदम है, सकारात्मक पहल है और मैं समाज के लोगों से भी आप सबके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमें इस दिशा में और सार्थक प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा नंदवंश बच सके, हमारे गौवंश बच सके। बिल्कुल, सनातन धर्म में कहा गया है और हिंदू संस्कृति में कि समस्त देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर, लेकिन केवल एक गौशाला से तो ये जो सड़कों पर गौ माता घूम रही हैं, आवारा लोग कहते हैं लेकिन वो बेसहारा है, उन सब के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं? पहले तो मैं राधा कृष्ण गौशाला उसकी पूरी टीम को और दान जी सहित सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस नंदीशाला का निर्माण किया और मेरे को लगता है कि भविष्य में सड़क पे एक भी गौवंश नहीं होगा और सबकी व्यवस्था हो। हरियाणा सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आई उसमें 175 गौशालाएँ 2014 में थी। आज 616 गौशालाएँ रजिस्टर्ड और 5 लाख गौवंश गौशालाओं में है, उसमें 1,80,000 था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और भारतीय जनता पार्टी के गौ माता के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में आप देख रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा हमारे महिपाल ढांडा जी यहाँ के विधायक और मेरे साथी भाई चेयरमैन हैं स्वच्छ भारत मिशन के, ये भी पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि भविष्य में जैसे हम हिसार की तरफ लगे हुए हैं, गुड़गांव में लगे हुए हैं, पंचकुला में लगे हुए हैं कि एक भी गाय सड़क पर न रहे, हरियाणा के अंदर भविष्य में एक भी गाय सड़क पर नहीं रहेगी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के अधिकारी इस पे लगे हुए हैं। सरकार प्रशासन भी इस पे काम कर रहा है और गौ भगत जनता के ही कारण ये चीज़ें संभव हो पा रही है। जैन साहब, आज आपका एक और सपना साकार हुआ, किसका योगदान मानते हैं? क्या मानते हैं कि गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर कैसा है? गौ माता का आशीर्वाद है हमारे विधायक श्री महिपाल जी का,
मेयर मैडम ने पूरा आशीर्वाद दिया। सरपंच जी से बात हुई, चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा तुम आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कह रहे कि कोई भी फंक्शन होगा हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखो हमसे पहले ये मौजूद है, सारी इनका पूरा सहयोग है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आपने शुरुआत की थी तब आप कितनी गौ माता की सेवा करते थे और आज कितनी गौ माता की सेवा कर रहे हैं? जब आज से 1.5 साल पहले 30 गायें थी, अब हमारे पास 500 हैं। अब ये नंदीशाला खुलने से 1000 की तादाद हो जाएगी। डांडा जी, आपका क्या सहयोग रहेगा, क्योंकि आप भी धर्म और संस्कृति से खासा जुड़े हुए हो, खासा लगा हुआ है आपका, और जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर आप हाथ खोल कर दान करते हैं। सारी सरकार इनके साथ है। हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप मिस्टर राजीव जैन का इन्विटेशन मुझे आया था, और वो समय समय पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो मुझे बुलाते रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर आने का मौका मुझे मिला है। इसके लिए जो आयोजक समिति है मिस्टर राजीव जैन और उनकी जो टीम है, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा। सर, जो लोग डरते हैं ब्लड देने से, उनके लिए कैसे? देखिए, ब्लड जैसे मेरी यहाँ पर पोस्टिंग थी तो बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप हमने यहाँ आयोजित करवाए थे। तो उस टाइम डॉक्टर से काफ़ी इस बारे में डिस्कस हुआ था, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे निकल के आए थे। मेडिकली भी एक इंसान को जो ब्लड देता है उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर जो खून बनने की प्रक्रिया डॉक्टर्स ने बताई है वो बहुत जल्द रिकवरी हो जाती है, और उससे शरीर के अंदर रिफ्रेश जो ब्लड है हमारा वो रिफ्रेश हो जाता है, ताज़ा ब्लड बनाती है बॉडी। तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ब्लड डोनेशन सभी को करना चाहिए, और ये किसी न किसी को हम ज़िंदगी देने का काम करते हैं, तो सभी को इस काम में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे यहाँ के प्रधान राजीव जैन जी के नेतृत्व में आज आदिनाथ नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है। ये हमारा एक प्रण है कि इस बैसवाल चौक पर जो ये गौशाला बनी है, यहाँ पर कितने भी पशु आ जाए, कितने भी शेड बने, हम सब मिल करके हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार राजीव जैन जी का कि इन्होंने सारी टीम को साथ लेकर के जो ये प्रण लिया है कि आपने देखा होगा कि 400 साल जब प्रकाश उत्सव यहाँ बनाया गया था तो कमिश्नर साहब के मेरे पास फ़ोन आए थे कि रोड पर बेसहारा पशु है उनको गौशाला में पहुँचाना। हमने कहा आपके पास रोड पे जितने भी पशु है बेनिश्चिंत होकर वहाँ भेजिए। और हमने निगम में, आपको पता होगा मेरी निगम में एक पार्षद के साथ तू तड़क भी हुई थी, क्योंकि वो कहते थे कि इस गौशाला में नंदी नहीं है। मैंने तुरंत कमिश्नर को और उस पार्षद को बोला था, आप मेरे साथ खड़े हुए और वहाँ जाकर देखे कितने नंदी महाराज है। इसी कड़ी में हमने प्रण लिया उसी दिन कि हम एक नंदीशाला और बनाएंगे। आज हमने नंदीशाला तैयार करके के जो है पूरे समाज को सौंप दिया है, और पूरे समाज का दायित्व है कि इसको सुचारू रूप से चलाए और जितना जिससे सहयोग बने सभी सहयोग करें। जैन साहब, एक सवाल है कि आप सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, और आपको लगता नहीं कि ये जो कदम एक समाज सेवियों ने उठाया है ये सरकार को भी उठाना चाहिए था? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे कोरोना काल था या और भी आपत्ति जो भी आती है, समाज सेवियों के बिना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह के लोगों, समाज के बच्चों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह से खाना बांटा है, सरकार की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन समाज सेवियों का अहम रोल है। उनके अंदर एक जुनून था। जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था, अगले दिन हमारे समाज सेवी सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पानीपत औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर 70% कारीगर ऐसा है जो सुबह दिहाड़ी करके आता है तो शाम को खाना खाता है। तो इस समाज सेवियों की बदौलत ही यहाँ पर पूरा सुचारू रूप से जैन साहब, मेरा सवाल नंदी को लेके था। गौओं के नाम पर सरकार ने वोट लिए, नंदी के नाम पर भी वोट लिए, तो ये काम जो समाज सेवियों ने किया है ये काम सरकार को कदम उठाना चाहिए? नहीं, इसमें हम सरकार का कोई नहीं मानते। हमारे अंदर जुनून है सेवा करने का। नंदी और गऊ पशु है, जीव तो है। हमारा जैन धर्म भी कहता है कि जीव दया करो। हमारे पैर के नीचे कीड़ी भी आती है तो हम उसको भी बचाते हैं। हम ये धर्म सरकार का नहीं था क्या? नहीं, सरकार भी अपना धर्म निभा रही। सरकार की तरफ से हमारे महिपाल डांडा जी ने भी 21 लाख रुपए घोषणा की है। भाई कहीं ना कहीं देखो सरकार का भी सहयोग है और समाज सेवियों का भी सहयोग है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है। और इसमें हमारे राजा खेड़ी गाँव, चाहे कुटानी हो, गांजबड़ हो या बड़ोली हो या खोतपुरा, चंदोली, सभी जमींदारों ने और सारे भाइयों ने पूरा साथ दिया है, और पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे ये राजा खेड़ी में गौशाला चलाते भगवान महावीर स्वामी गौशाला, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ के प्रधान है ये, जो इनका मार्गदर्शन भी मिलता है। इन्हीं से प्रेरणा मिलती है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, और सभी साथी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बलबीर मलिक, गांव राजाखेड़ी, महावीर स्वामी गोधाम राजाखेड़ी का प्रधान हूँ जी। भाई साहब, ऐसा राजीव जी जैसे ये इतनी सेवा करते हैं,
मानव सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, और भी क्या क्या आज ये ऐसा शिविर लगा दिया ऐसा ये खून देने का, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और राजीव जी ने जी हमारी गौशाला में महावीर स्वामी गोधाम में मिट्टी डलवाई, एक साइड बनवा रखा अपने पैसों से। यहाँ की तो सेवा कर ही करे, हमारी वहाँ गौशाला में भी इन्होंने भाई साहब ने कम से कम भी 20-25 लाख रुपए का योगदान कर रखा है हमारी महावीर स्वामी गोधाम राजाखेड़ी में राजीव जी ने। हाँ जी, और आगे भी उसमें हरा चारा भी देते हैं, और भी कोई सो हमने जरूरत हो तो राजीव जैन जी वहाँ पर भी पूरा योगदान देते हैं। बलवीर मलिक, गांव राजाखेड़ी, महावीर स्वामी गोधाम राजाखेड़ी का प्रधान है जी। समाज सेवा में तत्पर रहते थे, आज आपका बेटा भी देखने को मिला कि उसने ब्लड डोनेशन दिया, उसके बारे में क्या? ये समाज सेवा का कार्य है, एक ये जुनून होता है, जैसे परिवार का खून होता है उसी खून के हिसाब से आगे सेवादार भी वैसे ही चलते हैं। और आज हमारे श्री राजीव जैन ने इतना बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और इनकी समाज को देखते हुए तो हम तो कहते हैं हमारी सेवा कम है। और मैं सभी समाज सेवियों से और सभी से यही प्रार्थना करूँगा, ये समाज सेवा ही हमारे साथ जाती है, ना कि बैंक बैलेंस। तो पुनः मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करें। और जन सेवा दल में भी हमारे श्री राजीव जैन ने एक हमने अपना आशियाना बनाया, उसमें भी सेवा बहुत अच्छी सेवा दी है। हमारे श्री विजय जैन जी भी, ये आशियाना भी मंदबुद्धि लोगों के लिए बनाया गया। तो इसी प्रकार ये जो गायें हैं ये भी नहीं बोल पाती, इन्हें भी अपना नहीं पता, तो ये समाज सेवा का कार्य है। सभी से यही प्रार्थना करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। धन्यवाद। उसकी खुद की इच्छा थी, वो 17 साल का हुआ तब से ही कहता था पापा मुझे ब्लड देना है, मगर जब भी देने जाता था वो कहते थे 18 के बाद आप ब्लड दे पाओगे। तो अभी 18 का हो चुका है, 3-5 दिन ऊपर, तो आज उसने पहली बार ब्लड दान दिया है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना, मैं ये कह रहा हूँ आर्मी के लिए दिया है, पर मैं ये चाहता हूँ, उसको ये भी कहा कि मैं साल में कोशिश होगी 4 बार दूंगा, उसने ये भी आज मुझे बोला, तो बहुत अच्छी बात है। पहला कदम उठाया है, गऊओं की तो आप कंटिन्यू सेवा करते आ रहे हो पिछले कई सालों से। आज नंदियों के लिए, जिसे कई मतलब हमारे जैसे मूर्ख आदमी इसको खागड़ भी कह देते हैं, और आज उनकी आप सेवा करने के लिए ये जो पहला कदम हरियाणा में आपने उठाया कि एक किसी समाज सेवी ने नंदियों के लिए एक गौ खोला है, उसके लिए आप क्या? ये बेसहारा और जो बेजुबान पशु हैं, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन हम इनकी व्यथा 1.5 साल से देख रहे हैं। ये इस तरह की घायल अवस्था में आते थे कि हम इनका इलाज भी नहीं कर पाते थे। हम गाय का तो इलाज कर लेते थे, नंदी महाराज का नहीं कर सकते थे। और प्रतिदिन हम टीवी में या न्यूज़पेपर में सुनते, आज इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसलिए हमारे मन में ख्याल है क्यों ना एक हम गौशाला से अतिरिक्त नंदीशाला बनाएं। तो उसके लिए हम सबका सहयोग लेके एक भव्य नंदीशाला का निर्माण किया है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? इसकी प्रेरणा हमारे साथ ये खड़े हमारे प्रधान जी जगदीश जी, ये हमेशा कहते रहते हैं जीवों के लिए करो, हमारा धर्म भी कहता है। आज इसीलिए हमने इसका नाम हमारे भगवान आदिनाथ के रखा है। उनका चिन्ह भी नंदी बैल है, तो इस वर्ष में करा है। हमारा सुदर्शन गुरु जी महाराज का पूरा वर्ष चल रहा है, उसके अंदर इसी तरह के हम कार्य करते रहेंगे। नंदीशाला के उद्घाटन के साथ साथ सैनिकों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है? ब्लड डोनेशन का जब हमने सोचा था तो हमें किसी ने बताया कि इसमें क्यों ना सेना के कैंप का लगवाया जाए। तो सेना की फॉर्मेलिटीज़ इतनी होती है, क्योंकि ये सेंटर से आए हैं, ये पानीपत से नहीं आए, ये दिल्ली के क्षेत्र से आए हैं। तो उन्होंने हमसे पहले ही शर्त रखी थी कि आप इतना ब्लड दे भी पाएंगे। आज कर्नल मेजर वगैरह सारे पूरे सैनिक की टीम बसेस वगैरह आई हुई हैं। अब पोजीशन ये है कि हमारे पास लोगों को ब्लड लेने के लिए नंबर की लाइन लगानी पड़ रही है। ये था ब्लड डोनेशन को लेकर। हमने नंदीशाला तो खोल दी, अब जो रोड पर नंदी चल रहे हैं उनको पकड़ के लाने का काम वो क्या अपनी वो कैसे प्लान बनाया हुआ आप लोग? हमारे पास यहाँ पर एम्बुलेंस है, उसको हम काओ एम्बुलेंस बोलते हैं, उसमें हम लेके आएंगे और प्रशासन की भी मदद लेंगे, वो भी हमें भेजेंगे। लगता है कि प्रशासन मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। आपने तो देखा है सारा शासन भी यहीं था, प्रशासन भी यहीं है, कि मैं सबका मेयर मैडम का, महिपाल जी का, सामाजिक संस्थाओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछली गौशाला में सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली? महिपाल जी ने आश्वासन दिया है, आज दिया है 21 लाख रुपए देंगे, और सांसद जी ने आज से 4 महीने पहले हमें 11 लाख रुपए की राशि दी थी। जल्द है वो हमारे पास आ जाएगी। आश्वासन नहीं दी हुई है, उनकी तरफ से दी जा चुकी है, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, हो जाएंगी। तो अब वाली भी आपको लगता है कि पेमेंट आ जाएगी या आश्वासन? नहीं, आ जाएंगी। वो देखो आ जाएगी, समय लगेगा। हम
सहयोग पे ज़्यादा निर्भर हैं ना कि पैसों पे। हमें पैसे से ज़्यादा सहयोग चाहिए। पैसा तो हमारे आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं, दे देते। मेरा नाम राजीव जैन। कि उसके नीचे भगवान आदिनाथ नंदी गौशाला का उद्घाटन हुआ है और ये हमारे के नाम ने अपना MP साहब के बेटे और विधायक जी आए। बहुत अच्छा उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा रहा। तकरीबन 130 यूनिट खून के अभी तक तो डोनेट हो चुकी हैं और देखो सैनिक खून वो कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आपको लगता नहीं था कि ये जो प्रयास पहला प्रयास हरियाणा में हुआ है नंदियों के लिए, जी जी, जिनके कारण रोड पर दुर्घटनाएं होती थी, नंदियों को तो नुकसान होता था और कई बार जो है अपने लोगों को भी चोटें पहुंचती थी, तो इसके कारण जो इन्होंने पहला प्रयास किया, आपको लगता नहीं था कि सरकार को ये कदम उठाना? बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। सरकार को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए। अभी हमारे के नाम चेयरमैन साहब अभी के नाम गए हैं, वो कह रहे थे कि भाई 10,000 नंदी रोड पे थे हिसार में और आज के दिन 2,000 हैं। 8,000 नंदी नू देख लो के नाम अपना नंदीशाला में पहुंच गए। तो ये अब के नाम ये नंदीशाला का आज जैसे उद्घाटन हुआ है, अभी हफ्ते में 10 दिन में इसका के नाम यानी आपको देखने का के नाम बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा। अगर वो नंदी यहाँ आ जाएंगे और एक्सीडेंट नंदी को भी चोट नहीं पहुँचे और के नाम आम आदमी को भी चोट नहीं पहुँचे, सब ठीक हो जाएगा। जगदीश जैन। और सैनिकों के लिए जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनके लिए यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया, इसमें आप आए तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उन बच्चों को और उन डोनेशन जिन्होंने की है और डोनेटीज़ को मैं बधाई देना चाहूँगी कि जिन्होंने अपना जो ब्लड है वो आज अपने सोल्जर्स के नाम किया है, सैनिकों के नाम किया है। और राजीव जैन जी और उनकी पूरी टीम जो आज यहाँ पर खड़ी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जिन्होंने पानीपत के लिए बहुत सोचा और आज जो है नंदीशाला का आज इनॉग्रेशन जो है वो किया गया और यहाँ पर आज शहर के जो बेसहारा नंदी हैं वो यहाँ कम से कम 400 से 500 की संख्या के अंदर नंदी यहाँ पर जो है हम लोग रख सकते हैं। मैं राजीव जैन जी की पूरी टीम को धन्यवाद भी देना चाहूँगी और मैं उनको आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने लेवल पर अपनी टीम के साथ यहाँ पर एक काम किया है। और दूसरा जो आज यहाँ पर ब्लड कैंप लगा है वो बहुत ही सराहनीय है। आज यहाँ पर सोल्जर्स को जितना भी ब्लड यहाँ से कलेक्ट होगा वो सब सोल्जर्स के नाम है, सैनिकों के नाम है और 140 जो यूनिट्स हैं वो अब तक जो है इकट्ठी हो चुकी हैं। टारगेट सिर्फ 100 यूनिट का था और अभी 140 यूनिट्स इकट्ठी हो चुकी हैं और अभी भी नंबर जो है लाइन लगी हुई है, ब्लड वेटिंग के अंदर है जिन्होंने अपना ब्लड देना है। और अभी मेरे को अभी पता चला हमारे चिमनलाल गुलाटी जी हैं जो कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, उनका बेटा अभी 18 साल 3 महीने का ही हुआ है, तो उसने अपना फर्स्ट ब्लड जो डोनेट किया है वो सोल्जर्स के नाम किया है। तो इट्स रियली इनक्रेडिबल जॉब है जो बच्चों ने यहाँ पर की है और सैल्यूट है और प्राउड है कि अपनी कंट्री के लिए सब इतने अवेयर हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सोच के। नगर निगम कितना सहयोग करेगा गोवंशों को यहाँ तक लाने में? जी, पानीपत नगर निगम की जो टीम है वो एक्टिव की जाएगी। जो टीम अपना नंदियों को अपना सेफली उठाकर टैंकर के अंदर उनको बिठाएंगे और उनको एक जो है टैग भी लगाया जाएगा और उनको सेफली जो है यहाँ पर छोड़ा जाएगा। निगम ये सहयोग करेगी कि जो निगम अपनी टीम लगाएगी उनको आराम से उनको यहाँ तक जो है पहुँचाया जाएगा। बाकी राजीव जी जो सेवा कहेंगे निगम की तरफ से वो हम करने के लिए हमेशा से ही तैयार हैं। मैडम, आपको लगता नहीं कि जो काम निगम को करना चाहिए था, और आप निगम के प्रतिनिधि हैं, नंबर 1 मेयर हैं आप, ठीक है, जो काम निगम को करना चाहिए था निगम की तरफ से डिले होता जा रहा, तो आज एक समाज सेवी ने कदम उठाया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, देखो ये तो कदम सराहनीय है कि हमारे राजीव जैन जी ने ये काम किया है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जहाँ पर ये काम हो रहा है ये सारी की सारी ज़मीन जो है ये नगर निगम की है और ये गौचारे की ही ज़मीन है। तो ऐसा नहीं है कि निगम का सहयोग नहीं है, अगर ये ज़मीन ही ना होती तो फिर शायद यहाँ पर हम लोग कुछ ना कर पाते। तो ये सारा एरिया जो है ये नगर निगम का ही है और इसके ऊपर
मैं सेविकों सबका समाज सेविकों का सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर उनके लिए एक महल, मैं कहूँगी, जो आशियाना तैयार करने जा रहे हैं, वो इनके लिए जो है सराहनीय कदम है। मैडम अभी कहीं से पता भी चला कि ये कोई गौचरान की भूमि का कोई जहाँ पे शेड बना है उस भूमि को लेकर कुछ मतलब वो भी है कि निगम कह रही है अपनी और गौचरान की भूमि का ये निगम की गौचरान की भूमि है, निगम की गौचरान की भूमि है। यहाँ पर निगम अपना कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो बेसहारा गोवंश हैं हम लोग उनके लिए यहाँ पर एक आशियाना तैयार कर सकते हैं। और उस आशियाना वो आशियाना हमारे बड़े भाई राजीव जैन जी ने जो है यहाँ पर अपनी टीम के साथ यहाँ पे खड़ा किया है और उसके लिए मैं यहाँ पर इनका धन्यवाद करने आई हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि कल को निगम वाले यहाँ पे अपना कब्जा जमा एक बात बताओ, निगम वाले यहाँ पे अगर कब्जा अगर जमाएंगे तो यहाँ पर वो अपनी कोई निगम अपनी फैक्ट्री तो लगाने से रहा होगा तो यहाँ पर सिर्फ कब्जा सेंस मतलब ये है कि कल को ये ना कहें कि ये गौशाला अब हमारी होगी। ऐसा है जी, ये गौशाला अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे बेसहारा पशुओं के लिए ही है। ठीक है जी, वो हमारे राजीव जैन जी सरकार की नहीं सबकी है। देखो हम जो भी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, कल को आज सपोज करो मैं प्रधान हूँ, कल को कोई और हो सकता है। ये संस्था किसी की नहीं रही है, ना रही है, नहीं रहेगी और ना किसी को सोचना चाहिए कि भी संस्था में कोई प्रधान है। इसमें तो सारी ये एक ऐसी संस्था है, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। मलिक भी हैं, गुजर भी हैं, शर्मा भी हैं, सरदार भी हैं, ये पंजाबी भी हैं, कोई गुज्जर भी हैं। ये संस्था ऐसी है जिसमें सारे मेंबर हर कौम के हैं। आप हमारी जो मेंबर लिस्ट देखेंगे उसके अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हर बिरादरी से है। इवन देन मुस्लिम लोग भी इसमें मेंबर हैं। मैं इससे तो क्या कह सकता हूँ कि ये सब सर्व समाज की गौशाला है।